हाय एवरीवन, मैं अभिनव कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ दो तरीके के होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं और बाद में उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट कहता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लीजिए एलएचएस हम लोग लेते हैं। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए एक्स जो है वो एलिमेंट है, किसका है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? यदि एलिमेंट होता है तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यदि ये एलिमेंट है इसका, तो ये एलिमेंट किसका नहीं होगा? ए यूनियन बी का नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग खोलेंगे। ठीक है, तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और जो ये यूनियन है ना, यूनियन और जो है ना, ये डज नॉट होने के कारण ये और हमारा क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन, एज ए इंटरसेक्शन बिहेव करेगा। तो यूनियन जो और है वो एंड लिखा जाएगा। ठीक है, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, अब इसको क्या बनाएंगे? हम लोग एलिमेंट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? x इज एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। यदि x a का हमारा एलिमेंट नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट जरूर होगा। इधर भी सेम, x हमारा एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे? x इज एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के केस में क्या होगा? एंड इंटरसेक्शन बिहेव करेगा। तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे देखिए, ये एलिमेंट नहीं था, तब यूनियन जो है वो एंड था। अब यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है, तो एंड जो है वो इंटरसेक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला? x इसका एलिमेंट था और x इसका भी एलिमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या करेंगे इसका आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में क्या कहता है कि लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ अब x इसका एलिमेंट है, जब क्या लिखेंगे हम? x एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो x एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसका क्या करना है? उल्टा लिखते चलना है। जैसे देखिए यहां लिखे, अब उसका अगला स्टेप ये होगा, तो क्या लिखे हम लोग? x इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद वाला स्टेप ये होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए यहाँ पे नॉट एलिमेंट होगा a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। देखिए ये स्टेप हमारा यही रहा। अब दोनों क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ a। अब देखिए नॉट एलिमेंट है, तो एंड क्या बन जाएगा हमारा? और बन जाएगा। तो और के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनियन। ठीक है, यूनियन यूज करते हैं। अब क्या पता चला कि देखिए x एलिमेंट ऑफ क्या मिलेगा? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। यदि x हमारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो क्या होगा? वो कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट जरूर होगा। तो यहां भी क्या देखने को मिला? हमें क्या मिला कि x जो है उसका एलिमेंट था और x इसका भी एलिमेंट था। हम क्या कह सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम लोग? a यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसेट दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो मतलब क्या सबसेट भी इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे प्रूफ करने का। इसे वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एलएचएस वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे इस सेम चीज को। ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए है ये बी है, यदि हम इनका यूनियन करें तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये पूरा हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, अब इसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस दोनों को छोड़ के बाकी सारा। तो ए ये रहा, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब उनको छोड़ के बाकी सारा। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पहले हम लोग क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट को हम लोग ले लेंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट को हम लोग लेंगे नहीं, इसे कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब आ गया बी कॉम्प्लीमेंट की बारी। तो बी कॉम्प्लीमेंट है मतलब बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो बी का एलिमेंट छोड़ के सारा एलिमेंट। अब देखिए इनका क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन करने गए, इन दोनों में कॉमन पार्ट निकालने गए, तो क्या निकलता है, सिर्फ बाहर वाला पार्ट ही हमारा क्या निकलेगा, कॉमन पार्ट निकलेगा। सिर्फ बाहर वाला पार्ट ही हमारा क्या निकलेगा, कॉमन पार्ट निकलेगा। ठीक है, लिखिए ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये था वेन डायग्राम पहले केस के लिए। अब आते हैं दूसरे केस पे, लिख लीजिए आप लोग। अब डी मॉर्गन लॉ का दूसरा लॉ, तो ये क्या है, वो यूनियन के लिए था, ये इंटरसेक्शन के लिए है। इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको प्रूव करते हैं। आइए यहां भी सेम लिखेंगे, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स हमारा किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो एक्स किसका एलिमेंट नहीं हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का। अब इनको खोलेंगे, एक्स एलिमेंट ए का नहीं है। अब देखिए इंटरसेक्शन क्या है, एलिमेंट नहीं होने पे इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, एंड और हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, बी। अब इसको हम लोग एलिमेंट बनाएंगे, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, और ही रहा x इज एन एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, अब एलिमेंट है तो और मतलब क्या हो गया, यूनियन। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, x इसका एलिमेंट है और x इसका भी एलिमेंट निकल रहा है, तो हमें क्या पता चला कि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर से लेते हैं दूसरा पार्ट, क्या लेंगे, नाउ x इज एन एलिमेंट ऑफ, अब उल्टा लेंगे, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। x क्या है हमारा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है। इसका उल्टा स्टेप लिखते चलिए। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, ये वाला, x इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट और x इज एन एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर वाला ये
x is not element of A और x is not element of B। इसके ऊपर वाला ये x is not element of A और क्या बन जाएगा हमारा एंड बन गया। अब देखिए एलिमेंट बनाना है तो x एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या नाम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें कि A इंटरसेक्शन B, यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, क्या लाइन लिखेंगे हम लोग कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे पता चला कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B whole complement is equal to A complement union B complement। ठीक है, अब इसको जानते हैं हम लोग वेन डायग्राम के सहारे। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ठीक है, इसको एलएचएस लेते हैं A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये क्या हो गया आपका, पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, ये कॉमन पार्ट A इंटरसेक्शन B। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। अब देखिए A के भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होंगे, B के भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होंगे, ये क्या हो गया A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। आरएचएस देख लेते हैं, तो आरएचएस में क्या बोला गया है, पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालने गया है। A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब A का एलिमेंट छोड़ के सारा, A का एलिमेंट छोड़ के सारा। ठीक है, ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो B का एलिमेंट छोड़ के सारा। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें यूनियन करना है। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन करने पे क्या मिलेगा, देखिए तो यूनियन करने पे क्या मिलेगा, A कुछ पार्ट इसमें है और A कुछ पार्ट उसमें है, तो यूनियन करने पे क्या होता है, आइदर दिस एलिमेंट बिलोंग करे किसी सेट में और किसी दूसरे सेट में बिलोंग करे, सबको एक सेट में हम लोग लेते हैं। अब देखिए इस पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट हमारे आंसर में आया है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल है, एलएचएस के इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। हम लोग वैसे भी प्रूव कर सकते हैं और हम लोग वेन डायग्राम से भी प्रूव करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज के साथ।